प्रिय दोस्तों, मेरा नाम तारा जुड़े कक्षा तीसरी क से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक पंचतंत्र की कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है टिंगू जी और राक्षस। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटी कद का आदमी रहता था। छोटी कद का होने के कारण गांव के सभी लोग उसे टिंगू जी कहते थे। उस गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा राक्षस रहता था। वो आने जाने वाले मुसाफिरों को पकड़कर खा जाता था। एक दिन गांव के सरपंच ने राक्षस का बंदोबस्त करने के लिए हमेशा की तरह सभा बुलाई। सरपंच ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। यहाँ सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी वहाँ जंगल में जाने के बाद मोम की तरह पिघल कैसे जाता है। तभी सभा में से एक आदमी उठकर बोला, वो क्या है सरपंच जी, आप भी तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। फिर जंगल में जाने की बारी आती है तो पीछे रह जाते हैं। तभी टिंगू जी उठकर बोले, अरे रुको रुको, ऐसा झगड़ा मत करो। उस राक्षस को मारने के लिए शक्ति से ज्यादा युक्ति की जरूरत है। मैं उस राक्षस को मार सकता हूँ। यह सुनकर सभी टिंगू जी पर हंसने लगे और कहा, तुम कितने छोटे, वो राक्षस कितना बड़ा, पूरे गांव का भारी है वो, और कहता है मैं मारूंगा, मैं दिखा दूंगा उस राक्षस को मारकर। यह कहकर दूसरे ही दिन टिंगू जी जंगल की ओर चल पड़ा। हमेशा की तरह राक्षस अपने शिकार की राह देखता है। तभी उसकी नजर टिंगू जी पर पड़ती है और वह खुश होकर कहता है, अरे वाह, अच्छा ही वाह, तुम आ गए। बहुत दिनों से खाली पेट ही हूँ। टिंगू जी बोले, नमस्कार राक्षस महाराज, मैं आपके लिए अच्छी मिठाई लाया हूँ। कृपा करके मेरे इस तोहफे को स्वीकार कीजिए। मनी मन राक्षस ने सोचा, पहले टिंगू जी ने लाई हुई मिठाई खाई जाए और बाद में इस टिंगू जी को खाया जाए। ऐसा सोचकर राक्षस मिठाई पर टूट पड़ा और बड़े चाव से मिठाई खाने लगा। तभी वहां टिंगू जी पेट पकड़कर हाथ पे छाड़ने लगा और राक्षस को कहने लगा, बहुत साल हुए मुझे पेट की बीमारी है और बीच में ही झटका आ जाता है और इसका एक ही इलाज है। अगर आपने आपके सिर्फ 2 बाल निकाल के दे दिए तो मेरी ये बीमारी ठीक हो सकती है। राक्षस अपने सिर के 2 बाल निकालकर टिंगू जी को दे देता है और कहता है, जाओ घर और वापस आना मिठाई लेकर। टिंगू जी राक्षस से विदाई लेकर जंगल की दूसरी ओर रहने वाले अपने मामा के गांव चला गया। टिंगू जी को देखकर मामा आश्चर्यचकित होकर बोले, टिंगू तुम और यहाँ? टिंगू ने कहा, मामा ये बाल बहुत अनमोल है। हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, वहाँ राक्षस रहता है, उसी के बाल है। अगर आपने उसके बालों की ताबीज करके गले में पहन लिया ना तो कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके बाद राक्षस के जादू के अनमोल बालों की कहानी हवा की तरह फैल गई। अगर टिंगू जी राक्षस के बाल हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ऐसा सोचकर सारा गांव एक हो गया और जंगल में घुसकर राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस कुछ नहीं कर सका, लोगों ने उसे मार डाला। तब तक टिंगू जी आराम से अपने गांव पहुंच गया और सभी को राक्षस के मर जाने की खबर बताई। सरपंच जी ने टिंगू जी की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह भाई वाह टिंगू जी, हमें तुम्हारी वीरता पे गर्व है, पर ये सब तुमने किया कैसे। टिंगू जी ने